गरीबी उन्मूलन कोई कार्यक्रम है? गरीबों को सशक्त बनाने के लिए ना आरक्षण दिया गया है। आरक्षण इसलिए, रिजर्वेशन इज नॉट ओनली टू द रिप्रेजेंटेशन इन अ जॉब बट इट इज ऑल्सो टू द बिल्ड ऑफ द नेशन। आरक्षण जो है वो नौकरी में भागीदारी की प्रक्रिया नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। राष्ट्र निर्माण की पहले समझना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की ये बात। दूसरी बात, आपने जिक्र किया कि सवर्णों को आरक्षण, गरीब सवर्णों को भी आरक्षण। भारत सरकार के करोड़ों ऐसे योजना है जो गरीबी हटाने के लिए चल रही है, उसका लाभ लेना भाई, उसका लाभ लेके अपना गरीबी मिटा ले। काहे नहीं मिटा रहा है वो? इसमें सुप्रीम कोर्ट काहे नहीं बोल रहा है? आप आर्थिक आधार पर कैसे कह रहे हैं? जो एक गरीब से गरीब स्वर्ण होता है, हाँ, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हम वही बता रहे हैं, जो एक गरीब से गरीब स्वर्ण होता है वो स्वर्णों के साथ उठेगा बैठेगा, उसको कोई स्वर्ण गाली नहीं देगा, कोई स्वर्ण गाली नहीं देगा। चाहे वो कितना भी गरीब है, कहेगा कि हम स्वर्ण हैं, हम ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, उसके अलावा जितने भी स्वर्ण जाति है वो कहेगा कि हम ये जाति से हैं, तो उसको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर अनुसूचित जाति का अगर होगा और कहेगा कि हम जज भी हैं और हम कलेक्टर भी हैं, इवन वो राष्ट्रपति बन जाएगा ना, तो उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। क्यों? आर्थिक आधार पर कह रहे हैं। राष्ट्रपति के पास पैसा की कमी होता है, वो ये ऑर्डर पास कर देगा और जिस मंदिर को चाहेगा ना उसको तोड़वा सकता है, ध्वस्त करवा सकता है। उसके पास पैसा की कमी नहीं होती है, पावर की कमी नहीं होती है, और फिर भी उसको क्यों मंदिर बजाने से रोका गया था? ये तो संविधान में जो बाबा साहब प्रधान बनाए थे और जितने भी संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने एक मंच पे आके कहा कि नहीं, जो SC ST का आरक्षण दिया जाएगा वो जाति के ही आधार होगा, सामाजिक ही आधार होगा, पिछड़ेपन ही आधार होगा, शैक्षणिक ही आधार होगा। तो अब बताइए सुप्रीम कोर्ट क्यों सुनवाई कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को तो बाकायदा सुनवाई ये करना चाहिए था कि जो आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन दिया गया है उस पर सुनवाई करके उसको हटा दे। दोस्तों, आप लोगों को एक ऐसी खबर बताने का प्रयास कर रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाइएगा। जो SC ST का जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की याचिका दायर की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, और वो जो है अब SC ST को कम्युनिटी के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर उसका सुनवाई करेगा। हमारे साथ इस चीज़ पर बात करने के लिए जर्नलिस्ट शैलेश जी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कहना है इस विषय पर। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि इस विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया है कि अब जो SC ST का जो आरक्षण है वो पहले तो जाति के आधार पर मिलता था, कम्युनिटी के, सामाजिक और शैक्षणिक के आधार पर। जो आप संविधान में पढ़िएगा, जो 16(4) आया है और 15(4) है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि SC ST का जो आरक्षण है उसका बेस है वो सामाजिक और शैक्षणिक के आधार पर जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक जो है वो याचिका दायर किया गया है और याचिका में कहा गया है कि महोदय, जो SC ST का आरक्षण मिलता है वो जाति के आधार पर मिलता है, सामाजिक के आधार पर मिलता है, वो बंद होना चाहिए और अब जो है वो आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। और उस खास तो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया और कह रहा है कि हम सुनेंगे। सबसे बड़ी बात है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहीं ना कहीं तो फैसला सही लिया है, क्योंकि देखिए आपके कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं जो मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी आ जाती है, काफ़ी अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, वो समाज से जो है दूर हो जाते हैं। वो अब क्या होता है कि स्वर्ण समाज के अंदर जो है उठने बैठने लगते हैं, तो उनको आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। जो आरक्षण वो गरीबों को देनी चाहिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? अरे भाई, जब ये हमारा, आप संविधान पढ़े हैं ना, संविधान में साफ साफ लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स में कि फंडामेंटल राइट्स में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, कोई बदलाव। पहला नंबर तो जो 10% सवर्णों का आरक्षण दिया गया, तो ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक था। आप पढ़िएगा तो आर्थिक आधार पर संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं है कि आर्थिक आधार पर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार जो है वो आर्थिक आधार पर देने के लिए बिल पास किया और पास हो गया, और इसको जो है वो आज भी तमिलनाडु में जो DMK सरकार वो नहीं लागू करते हैं। आप आर्थिक आधार पर कैसे कह रहे हैं? जो एक गरीब से गरीब स्वर्ण होता है, हाँ, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हम वही बता रहे हैं, जो एक गरीब से गरीब स्वर्ण होता है वो स्वर्णों के साथ उठेगा बैठेगा, उसको कोई स्वर्ण गाली नहीं देगा, कोई स्वर्ण गाली नहीं देगा। चाहे वो कितना भी गरीब है, कहेगा कि हम स्वर्ण हैं, हम ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, उसके अलावा जितने भी स्वर्ण जाति है वो कहेगा कि हम ये जाति से हैं, तो उसको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन
वहीं अगर अनुसूचित जाति का अगर होगा और कहेगा कि हम जज भी है और हम कलेक्टर भी है, इवन वो राष्ट्रपति बन जाएगा ना, तो उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। क्यों? आर्थिक आधार पर कह रहे हैं। राष्ट्रपति के पास पैसा की कमी होता है, वो ये ऑर्डर पास कर देगा और जिस मंदिर को चाहेगा ना उसको तोड़वा सकता है, ध्वस्त करवा सकता है। उसके पास पैसा की कमी नहीं होती है, पावर की कमी नहीं होती है, और फिर भी उसको क्यों मंदिर बजाने से रोका गया है? धर्म का बात है, धर्म में साफ तौर पे लिखा गया तो है कि भाई- ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो उस शूद्र है तो काहे मंदिर में जाएगा? यही तो बात है ना। हाँ। इसीलिए तो संविधान में जो बाबा साहब प्रावधान बनाए थे और जितने भी संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने एक मंच पे आके कहा कि नहीं, जो SC/ST का आरक्षण दिया जाएगा वो जाति के ही आधार होगा, सामाजिक ही आधार होगा, पिछड़ेपन ही आधार होगा, शैक्षणिक ही आधार होगा। तो अब बताइए सुप्रीम कोर्ट क्यों सुनवाई कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को तो बाकायदा सुनवाई ये करना चाहिए था कि जो आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन दिया गया है उस पर सुनवाई करके उसको हटा दे। उसके लिए कोई अगर बिल पास होता है लोकसभा में और राज्यसभा में, तो पता है किससे पास होता है? पहले उस पर पब्लिक डिस्कस में लिया जाता है। पब्लिक डिस्कस में जाने के बाद जो है वो पब्लिक से पूछा जाता है, राज्यसभा में उसके बाद जो है वो पास किया जाता है, लोकसभा में पास किया जाता है, 1/3 मत होता है कि भाई उसके बाद जो आर्थिक आधार पर मोदी सरकार जो दिया है उसके पास क्या डाटा है? ना जातीय जनगणना हुआ है, ना आपके पास किसी प्रकार की डाटा है कि कितने अमीर जो है वो स्वर्ण में गरीब है, कितने अमीर हैं। उसके बाद जैसे मन तैसे दे दिए। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, रिस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनवाई कर रहा है। अभी जो है वो SC/ST पे एथी करा है। कहीं ना कहीं देखिए, अगर ब्राह्मण भी है, वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो उस पर क्यों कार्रवाई करे सुप्रीम कोर्ट? आप लोग क्यों ब्राह्मणों के पीछे, सवर्णों के पीछे पड़े हुए हैं? आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कोई कार्यक्रम है? गरीबों को सशक्त बनाने के लिए ना आरक्षण दिया गया है। आरक्षण इसलिए, रिजर्वेशन इज नॉट ओनली टू द रिप्रेजेंटेशन इन अ जॉब बट इट इज ऑल्सो टू द बिल्ड ऑफ द नेशन। आरक्षण जो है वो नौकरी में भागीदारी की प्रक्रिया नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। राष्ट्र निर्माण की पहले समझना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की ये बात। दूसरी बात, आपने जिक्र किया कि सवर्णों को आरक्षण, गरीब सवर्णों को भी आरक्षण। भारत सरकार के करोड़ों ऐसे योजना है जो गरीबी हटाने के लिए चल रही है, उसका लाभ लेना भाई, उसका लाभ लेके अपना गरीबी मिटा ले। काहे नहीं मिटा रहा है वो? इसमें सुप्रीम कोर्ट काहे नहीं बोल रहा है? दलित क्यों नहीं लेता उसका लाभ? दलित लेकर के अमीर हो जाए। गरीबों के लिए भी, दलितों के लिए भी तो योजना है। रिजर्व, हम आपको पहले भी बता दिए कि गरीबी आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, गरीबी को समाप्त करने के लिए कार्यक्रम नहीं है। ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, लड़ने के लिए एक सशक्त कदम है। दूसरी बात, जो राष्ट्र निर्माण हो रहा है, वो राष्ट्र निर्माण में जो दलितों की भी भागीदारी है ना, वो रखने की सबसे बड़ी मजबूती के साथ जो आरक्षण है वो एक प्रावधान है, समझ लीजिए। ये गरीबी हटाने वाला नहीं कार्यक्रम, गरीबी तो कैसे भी हट सकता है। भारत सरकार के 1000 योजना चल रही है भाई, उसका आप लाभ लीजिए ना। आप उसका लाभ लेकर के क्यों नहीं गरीबी हटा रहे हैं? उस पर तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करना चाहिए। तो देखिए, ये थे जर्नलिस्ट शैलेश जी, जिन्होंने अपनी बात को रखा और इन्होंने कहा कि जो आरक्षण है वो गरीबी मिटाने के लिए कोई योजना नहीं है जिसको जो है आर्थिक आधार पर कर दिया जाए। सामाजिक और लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उसको खत्म करके आर्थिक आधार पर कर दिया जाए। कई गरीब ऐसे स्वर्ण भी हैं, ऐसे गरीब दलित भी हैं जो जिनके लिए कई योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं को लाभ लेकर के वो अपने आप को सशक्त बनाए। लेकिन जो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई है आर्टिकल 15 में, कि जिस तरह से किसी व्यक्ति के साथ न जाति, लिंग और धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उसको जो है 16 में जो है आर्टिकल 16 में आरक्षण का प्रावधान दिया गया। उस आरक्षण के प्रावधान को छेड़छाड़ सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए। जिस तरह से दलितों को जो है सामाजिक शैक्षणिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया वो उनके लिए हित में है और उसको उनका लाभ लेना ही चाहिए। बाकी आप क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।